हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थियों को मैथ्स की क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपका जो एक पेपर लग चुका है उसके अंदर मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा सोल्व करा देता हूँ। उससे रिलेटेड एक बात याद रखना, अब जो आप लोगों के पेपर लगेंगे उससे एक अनुमान लग जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका जो नंबर सिस्टम है वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है और हम ये भी कह सकते हैं कि बहुपद में से भी क्वेश्चन आप लोगों को उठा सकता है, तो ये बहुपद में से भी ले सकता है नंबर से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि n जो है ये एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या आप लोगों को पता होगी कहाँ स्टार्ट होती है। n एक प्राकृत संख्या है और n की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n ये हमेशा किससे विभाजित होती है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखें, हमेशा इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना भाई। अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ हो ना ए स्क्वायर माइनस इस टाइप का, ठीक है, तो ये जो संख्या होती है ये a प्लस बी और a माइनस बी इनसे डिवाइड होती है। कहने का मतलब जो नीचे संख्याएं लिखी हुई है उनका जोड़ और उनका अंतर। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, नौ की पावर 2n में है, मतलब दो का मल्टीपल है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये कहेंगे कि सर 9 + 4 और एक संख्या हम लेंगे, ये तो आपकी आ जाएगी 13 और ये आ जाएगी आपकी 5। कहने का मतलब 13 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी। तो ये बोल रहा है केवल 5 से, केवल 13 से। हम कहेंगे केवल 5 और 13, मतलब 5 भी आएगा आंसर और इसका 13 भी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर शांत और पुनरावर्त गैर पुनरावर्त वाले दशमलव को वर्गीकृत किया जाता है, किस में वर्गीकृत किया जाता है। इसके लिए आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। आप लोगों ने दशमलव संख्याओं के बारे में नाम सुना? ये दशमलव संख्या होती है। दशमलव संख्याएं जो होती है इसको हमने दो भागों में बांटा है। एक तो होती है शांत और एक होती है अशांत। ठीक है, अब ये शांत और अशांत में क्या आपको कैसे मालूम चलेगा। बच्चों शांत का मतलब ये वो होती है जिसको हमें ऐसे जैसे कि भाग जाना बंद हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, हम लिखते हैं यहाँ पर 15 बटा कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। 15 की जगह आप लिखो 13/5 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भाग दोगे तो 2.6 मतलब पॉइंट के बाद में भाग जाना बंद हो। अशांत जो होती है ये भी दो टाइप की होती है। अब इसके अंदर एक तो होती है अशांत कौन सी, जो बार बार रिपीट होती है, पुनरावृत्ति वाली। और जो पुनरावृत्ति होती है ना अशांत में, वो तो क्या होती है आपकी परिमेय संख्या होती है। और जो पुनरावृत्ति नहीं होती है, जैसे कि आपको कोई लिख दे 5.289 और ना तो अंकों का रिपीटेशन हो रहा है पॉइंट के बाद, ना अंकों की संख्या फिक्स है, ना ये संख्या आपको ये मालूम चल रही है कि भाई कितने जोड़े रिपीट होंगे। तो ऐसी संख्याएं जो होती है मतलब कि गैर पुनरावर्ती। गैर पुनरावर्ती का मतलब पुनरावर्ती को रोकने वाली संख्या, ये पुनरावृत्ति को रोक रही है। तो ऐसी संख्याएं जो होती है वो अपरिमेय संख्या के रूप में आती है, क्योंकि इनको हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इनकी भिन्न आप नहीं बना सकते, इसलिए आप कहेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है ना, गैर शांत का मतलब अशांत की बात कर रहा है, और उसमें भी कौन सी बात कर रहा है, जो पुनरावृत्ति को रोकती है। तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, अपरिमेय संख्या इसका आंसर होगा। ऐसे ही आप इसका देखिएगा, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता आपको दे रखी है 1408 घन। क्षमता का मतलब ये होता है कि ये इसका आयतन दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम आपको दे रखा है और इसकी गहराई का मतलब ऊंचाई दे रखी है। आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आप कहेंगे सर हमारे को क्वेश्चन में पहले से ही आयतन दिया है, और आयतन कितना है भाई 1408। वैसे आयतन होता कितना है, πr²h। डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन था, आप लोग इसको आराम से कर सकते थे। पाई का मान होता है 22/7। आर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, एच का मान यहाँ पर दिया है और ये इधर दे रखा। 7 से 7 आप कैंसिल आउट कर सकते हो। 22 इसको काटेंगे 64 बार कटेगा, और आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 64 है, तो आर का जो मान आएगा
√64 आएगा। √64 का मतलब होता है 8। तो 8 इसका आप लोगों का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात दे रखा है। इनके जो आयतन है उसका रेशो दिया है और इनकी ऊंचाई का अनुपात भी दे रखा है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास कोई दो शंकु है। एक शंकु आप ये ले सकते हो और दूसरा शंकु आप ये इनके जो आयतन का अनुपात दे रखा है और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, ये इनकी हाइट है। तो ऊंचाई का जो अनुपात है वो 25 और 64 है, तो आप इसको कहेंगे 25H और ये कितनी है, 64H। और वैसे इनका आयतन होता कितना है, पहले वाले का आयतन होता है 1/3 पाई। और त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या को आप क्या मान लोगे, इसकी त्रिज्या को R1 ले लो और इसकी त्रिज्या को R2 ले लो। इसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर और H कितना लोगे, यहाँ से 25H ले लो बटे में, फिर वापस 1/3 पाई R2 स्क्वायर और इंटू H कितनी है 64H और इसका अनुपात है 4:25 आपको दे। यहाँ से 1/3 पाई से 1/3 पाई कटेगा, H से H कटेगा। अगर आप यहाँ पर R1 का स्क्वायर अपॉन R2 को रखना चाहते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है और ऊपर वाली संख्या इसके नीचे आएगी। ये 25 × 25। अब आपको पता है यहाँ से R1 और R2 आपको चाहिए, तो इनका रूट निकलेगा। और जब इनका रूट निकालेंगे तो 4 का रूट तो 2 आता है और 64 का रूट 8 आएगा और 25 का आ जाएगा 25। तो आपका जो आंसर आएगा वो 16:25 आएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि डी ऑप्शन जो रहेगा ना वो आप लोगों का आंसर है। 5 नंबर का देखो भाई, 8 सेमी भुजा का एक बड़ा घन 2 सेमी भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के कोने के घनों को हटा दिया जाए तो बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखो बच्चों, वैसे तो परिवर्तन आप लोगों को ऐसा लगता है कि होगा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब हम कोने वाले को हटाएंगे ना, कोने वाले को जब हम इसको हटाते हैं तो इसको हटाएंगे तो एक इधर की सतह बन जाती है, एक सतह यहाँ की बनेगी, एक सतह यहाँ की बनेगी। ठीक है, तो ऐसे सतह बनने पर वापस वैसे वैसे ही बन जाता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार पहले जैसा ही रहता है। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके बहुपद में से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा दिमाग से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों की ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते थे। ये ऐसे कहना चाहता है कि अल्फा प्लस बीटा कोई शून्यांक है और अल्फा और बीटा इनका योग 3 है और यहाँ से बोल रहा है कि इनका जो क्यूब करेंगे शून्यांकों का उनका योग 7 है। तो जैसे आप इसमें ऑप्शन से करेंगे तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखी होगी कि अगर कोई बहुपद इस फॉर्म में है ax² + bx + c, अगर इस फॉर्मेट में है तो आप इसके जो शून्यांक होते हैं अल्फा और बीटा उनका योग कैसे निकालते हो, एक्स माइनस का चिन्ह, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स का गुणांक, इनका जो गुणा आएगा वो आएगा c/a। ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ से सीधा सा पॉइंट है, या तो आप लोग इस ऑप्शन को ट्राई करेंगे तो यहाँ से आप या तो इसके शून्यांक निकाल दो, इसकी जो शून्यांक आएंगे ना आराम से निकाल सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं आप लोग क्योंकि ये किस में होगा, -15 और -12 से सेट हो जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसके जो शून्यांक आएंगे उनका जब आप योग करोगे, पहली बात तो ध्यान रखना है इसका अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा। आप कहेंगे माइनस का चिन्ह लगाओ और इसके भी माइनस लग रहा है, तो माइनस का 27 और एक्स का स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा 9, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये 3 आ गया, कंडीशन मैच हो गई। ऐसे ही जैसे ही आप इसका वो निकालेंगे ना अल्फा और बीटा, तो ये कितना आएगा 20/9। ठीक है, अब इसका मान 7 दे रखा है, तो आप इसके बराबर एक चीज होती है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, ये किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब जिसका भी मान दे रखा है उसको उठा के देख लो आप क्या बैठ रहा है सेटअप।
आप लोग कहेंगे कि सर बिल्कुल इसका मान 7 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है, 20/9, और 3 से गुणा हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा यहाँ 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 3 का क्यूब करोगे। तो यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो ये 9 है, 9 से 9 कट जाएगा, और ये 27 आएगा, तो आपका 7 बन जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन आपका आंसर आएगा। एक घर में, देखो यहाँ पर क्या समझने वाली बात है, अलग अलग उपयोग को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन आंकड़ों को हम दर्शाते हैं वो कौन सा होता है। आपको एक बात याद रखना है, पाई चार्ट जो होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके अंदर हम करते क्या हैं, एक चीज़ की अलग अलग जो विशेषताएं होती है, इसको हम एक पाई चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी ऐसे बोल रहा है कि घर में जो पानी का अलग अलग उपयोग किया जाता है, वस्तु कौन सी हो गई, पानी हो गई। अब इसका अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग यूजेज जो हैं, तो हम कैसे ऐसे करेंगे, पाई चार्ट के द्वारा सोल्व किया जाता है। एक ही क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षण x x+3, ये आपके स्टेटिक्स में से उठाया है, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बार उठाया नहीं इन्होंने, कि x x+3 x+5 x+7 x+10, इनका माध्य कितना दे रखा है, 9। मैंने आपको कह रखा है कि इनका जोड़ निकालो। जोड़ कैसे निकालोगे भाई, x x x x x, कितने x हो गई, 5 हो गए, 5x। अब इनको जोड़ो आप, 8 7 15, और ये कितना हो जाएगा, 25। और इनका जोड़ वैसे देखेंगे ना तो 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 45। तो आप कहेंगे सर 5x की जो वैल्यू है, 45 में से 25 घटाने पर बनेगी, तो ये 20 आएगा, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 4। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा। तो जब आप यहाँ पर 4 पुट करेंगे अंतिम के अंदर, तो ये तो कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, 11, और ये कितना आ जाएगा आपका, 14। इनका पूछ रहा है आपको, तो इनका अगर आपको माध्य ज्ञात करना है, तो इनका जो माध्य होता है वो होता है जोड़ बटा संख्या, मतलब 9 + 11 + 14 बटा संख्या 3। अब आप इनका योग करेंगे तो ये बन जाएगा 34/3, और जैसे आप इसमें भाग लगाएंगे, 11 सही 1/3 का आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार 8 क्वेश्चन तो मैथ के थे, और फिर बाकी जो क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, दो, ये तो खैर आप लोगों को आता भी है, खूब पढ़ रखा है। इसमें आप लोग देखिएगा, ये P है, तो यहाँ पर Q लिखा हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट देखिए आप ऑप्शन कर क्या रहा है, P और Q। तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये P है, ये Q है, तो मतलब जस्ट आगे वाला है ना ये। तो यहाँ पर देखे O, तो O के आगे वाला कौन आएगा, P। लेकिन यहाँ पर देखो 2 3 ऑप्शन में तो कॉमन दे रखा है, ये लास्ट वाले ऑप्शन में यहाँ तक तो कॉमन है, ठीक है। तो पता कैसे लगेगा, आप 1 2 3 4 5 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5, सी को देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 बी, तो सी और बी, इसका मतलब जो बाद में लिखा है ना वो इससे पहले वाला डेटा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 टी लिखा हुआ है, तो कौन सा आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन इसमें सेट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि एक पर्सन, ये भी आप लोग जानते हैं, इसमें केवल कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, बी आपका आंसर रहेगा। सेकंड वाला जो है स्टेटमेंट है वो आपका सही है। तो इससे रिलेटेड, इससे एक अनुमान आपको देखने को मिला है कि आप लोगों को बहुपद के कुछ क्वेश्चन देख के जाने हैं, और आप लोगों को नंबर सिस्टम में जो शांत अशांत वाले हैं इनको थोड़ा सा आप लोगों को देखना है। मैं कोशिश करूंगा कि आगामी जो आपके एग्ज़ाम है के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवा दूँ। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को आप देखने के बाद अगली क्लास आएगी, वो आपसे इसी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं क्लास लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब